नमस्कार दोस्तों। क्या सोचते हो बुढ़ाई में ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी? अपने से कमाओगे, अपने से खाओगे, अपने से ऐश उड़ाओगे? नहीं दोस्तों, बुढ़ाई में अवस्था ढल जाएगी, हाथ पैर जवाब दे देंगे, खाने के लिए वांदा हो जाओगे, बहू और बेटे जो खिलाएंगे उसी पे निर्भर हो जाओगे। अपना बस कुछ नहीं चलेगा, जीवन में जो चलेगा उन्हीं के चलेगा। अपने को दो रोटी मिलेगी, वो भी ठंडी रहे या बासी रहे या कुछ भी रहे, वही खाना पड़ेगा। आओ आपको कहानी बताते हैं संसार जीवन की। बुजुर्गों को कभी सताना नहीं चाहिए। अगर सताओगे तो आगे चल के आपके लिए वो निर्भय रूप से आपको वही चीज़ मिलेगा। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर करना। एक गांव में माता पिता, उनके एक बच्चा और उनकी बहू और एक पोते रहते थे। धीरे धीरे जीवन अच्छा चल रहा था। थोड़ा समय बीतते हुए उनके पिताजी ने अवस्था कम हो गई और बहू बेटे दोनों साथ में रहते थे। पोता रहता था। उनके पिताजी बीड़ी पीते थे और बीड़ी के वजह से खांसी आती थी। उनकी बहू बोलती थी अपने बेटे से कि पिताजी को खांसी आती है, रात में डिस्टर्ब करते हैं, सोने नहीं देते और बीड़ी पीते हैं, स्मेल आता है, बदबू आती है, मेरा छोटा बच्चा है, कल के दिन उसको नुकसान होगा, वो गलत आदत सीख जाएगा, तो कैसे होगा। तो ये सब कहा सुनी बीवी और पति में चल रही थी। समझौता होने के बाद भी नहीं पत्नी मानी कि अगर आप यही जिद करते रहे तो दो जन में एक जन को फैसला करना होगा, या अपने माता पिता को रखना होगा या हमको रखना होगा। बेटा लाचार, करे तो करे क्या। बीवी की तरफ अगर सलाह दे तो माता पिता लाचार हो रहे हैं, माता पिता की तरफ निगाह दे, दृष्टि दर्शाए तो इधर बीवी और बच्चे अनाथ हो रहे हैं। दो झमेलों में फंस के एक दिन बीवी ने बोली, अच्छा चलो हम लोग राय करते हैं, जो बैल वाला गोरू वाला दलान है उसी में एक कमरा है, उसी में पिताजी और आपके पिताजी और माताजी को उसी में कर देते हैं। उनसे क्या है, दो रोटी का काम है, सुबह शाम खाना चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए उनको, उसी में हम लोग पहुंचा के आ जाएंगे। बेटा ने सोचा कि रोज रोज के माता पिता के कलेश से अच्छा है, झगड़ा करने से अच्छा है, हम वहाँ कर देंगे, हम उन्होंने खाना ले जाके उनको दे देंगे, मिल भी आया करेंगे। उसने बोला ठीक है, माता पिता को हम वहाँ रख देते हैं। उन्हें उठाया, अपने माता पिता से बोला, पिताजी माताजी आप चलिए वहीं रहिए और हम खाना पानी आपको वहीं दे दिया करेंगे। कहें ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा, हमसे तो दो रोटी से वक्त काम है। यहाँ थे, आपके दरवाजे थे, थोड़ा देखभाल करते थे, ठीक है, ये भी आज से हमारा अधिकार ख़त्म हो जाएगा कि आपके दरवाजे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, वो भी अपनी जवाबदारी ख़त्म हो जाएगी। एक चौकीदारी करना पड़ता था, वो भी आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ले चलिए, हमको वहाँ रख दीजिए। माता पिता को उठाए, बेटा
लेके गए, वहाँ चारपाई बिछा दिए, कथरी और गुदरी बिछा दिए, डाल दिए, वहीं पे रहने लगे। सुबह शाम खाना ये ले जाके दे देते थे। एक मिट्टी का बर्तन था और एक स्टील का बर्तन, एक में चावल रोटी, एक में दाल। वो बर्तन कभी धुले नहीं जाते थे, इसलिए कि वहाँ कोई रहता ही नहीं था। माता पिता धोएं या ना धोएं, कुछ भी करें, वो पड़ा ऐसे रहता था। एक बड़ा से बाल्टी में पानी भर देते थे, जैसे जानवरों को पानी भर दें उसे पानी भर देते थे। पिए या ना पिए, खराब रहे या ना खराब रहे, अब उनकी मर्जी। तो ऐसे कई वर्षों में चलता रहा। एक दिन खाना लेके तैयार हुए तो बेटा के बेटा ने पूछा, दादा के पोते ने पूछा, पापा कहाँ खाना लेके जा रहे हो? तो बोले, बेटा पापा को खाना लेके जा रहा हूँ देने। कहन पापा आज हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ दादाजी को देखने। तो बोले चलो ठीक है। आए, खाना लेके आए, दादाजी को खाना दिए और पोता ने देखा कि एक मिट्टी के बर्तन में दाल को डाल रहे हैं और चावल और रोटी दूसरे बर्तन में रख रहे हैं, स्टील वाले में, और वो बर्तन कभी नहीं धुला गया है। पोते ने सब देख रहा है और देखा और साथ में था। उसके बाद वापस चला गया। घर आने के बाद पिताजी ने पूछा, तुम दादा से मिलने गए थे, कुछ बोले नहीं, देख के चले आए? कहन हाँ ये तो पापा, हाँ हमने गया था, कुछ पूछा नहीं और चले आए, और हम जाएंगे, पूछ के आएंगे। कहन ठीक है। एक दिन पोते ने अकेले में जाके दादा के पास गया और दादा से पूछा, दादा आप यहाँ अकेले रहते हो, आपका मन कैसे लगता है? दादी कैसे रहती है? आप लोग कैसे रहते हो? आप लोग का मन लगता है क्या? आप वहाँ थे तो हम थोड़ी देर आपको तंग करते थे, थोड़ी देर आप हमको तंग करते थे, इसी में समय बीत जाता था। क्या अभी समय बीत जाता है क्या? बोले नहीं पोते, समय तो बीत नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ कि जैसे समय हमारी आई है, हे ऊपर वाले, कहीं ऐसे समय आपके पिताजी के न आए, यही हम ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ध्यान देना। कहन दादा आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कहानी कहते कहते दादा रोने लगे, पोता भी रोने लगा। बोला दादा एक काम हमारा आपको करना होगा। कहन बताइए। कहन हम आपके पिताजी के साथ में आएंगे और वो जब दाल देना चालू करेंगे, खाना देना चालू करेंगे, तो मिट्टी के बर्तन को आपको ऊपर उठाना है और आप उनसे खाना लेना है। लेने के बाद आप मिट्टी के बर्तन को छोड़ देना, टूट जाए, फिर हम आपको एक लाफा मारेंगे। कहना आज तो बेटा घर से निकाला था, आज नाती भी एक लाफा मारेगा, कैसा कैसा दिन देखना पड़ेगा। कहन दादा आपसे हम वादा करते हैं कि आपको हम सारे सुख सुविधा दिलाएंगे, लेकिन अब हम बेबस हैं। आपको जताने के लिए चाहे प्यार समझो, चाहे जो भी समझो, लेकिन ऐसे हम काम करने के लिए करना पड़ेगा। कहन ठीक है। बेटा ने घर से निकाला, पोते ने लाफा मारा, जीवन में जो रहेगा सब झेलेंगे। कहन नहीं दादा ये माफ करना,
हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम प्रेम से आपको लाफा मारेंगे। जैसे आप हमको सताते हो, करते हो, तो हम आपके गाल को छूते हैं, ऐसे ही करेंगे। कहन ठीक है। पोते ने सारी संतान सुन के घर पे चला गया। दूसरे दिन पिताजी जब उनके पापा खाना लेके चलने लगे तभी बोला, पापा मैं भी चलूंगा। तो बेटा कि तुम तो कल गए थे, अब कहाँ चलोगे? दादा बहुत स्मेल मार रहे हैं, बहुत स्मेल आता है उधर, तुमको रोग लग जाएगा, तुमको तकलीफ हो जाओगे, तुम उधर मत जाओ। बोला पापा नहीं, हम भी चलेंगे दादा के पास। आया, साथ में जिद किया, आया। आए जैसे खाना देना चालू किए, मिट्टी के बर्तन उठाए, अब खाना थामे ऊपर से गिरा दिए। बेटा ने तेज से चिल्लाया, तूने ये क्या कर दिया, फोड़ दिए, कल से खाना किसमें खाओगे? तब तक पोते ने एक लाफा मारा दादा को। दादा आपने गलत काम कर दिए, मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, अब ये फूट गया, कल के अपने पिताजी को हम खाना किसमें खिलाएंगे? पिता उनकी तरफ देखते रहा। दादा ऐसे सन्न मार के बैठ गए। पिता ने अपने आंखों से, भरी आंखों से देखते, बेटे को देखते रहा। बेटे ने क्या कह दिया? बेटे ने बोला, हाँ पिताजी, दादा ने तो आज बर्तन तोड़ दिए, किसमें खाएंगे? लेकिन हमको तो सोच है ना, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो किसमें खाओगे, इसीलिए दादा को हमने लाफा मारा। पिता ने बेटे से हाथ जोड़ा और बोला, बेटे आज हमारी आंखें तुमने खोल दिया, आज से तुम और दादा और मैं एक ही जगह रहूंगा। चाहे पत्नी को समझाऊंगा, पत्नी अगर मानी तो ठीक है, नहीं तो पत्नी अपनी जगह रहेगी, हम लोग अपनी जगह रहेंगे। उसकी निगाह, आंखें जब चेंज होगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बुजुर्गों को, बूढ़ों को कभी मत सताओ। माता पिता हैं, उनको कभी मत सताओ। तकलीफ आपको दे रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको करने दो, करने दीजिए। उनको ना समझ है तो करने दीजिए, लेकिन जो किए हैं उसको तो ध्यान दीजिए। इतना बड़ा हम लोग को करके पाल के कैसे कैसे करके किए, उसको ध्यान दीजिए। अगर उनसे नहीं जम रहा है, नहीं कुछ रहा है, तो उनको कुछ मत बोलिए। जो बोले वो सुनते रहिए, और लेकिन जो उनकी ज़रूरत है उसको तो पूरा करिए। ये मत सोचिए कि हमको बोल दिए, कर दिए, करने दो, बोलने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आगे आने की पीढ़ी, आप उसी अवस्था में आओगे जिस अवस्था में वो हैं। तब वही गाना गाओगे कि दुख में सुमिरन क्यों करे, सुख में करे जो कोई, दुख में सुमिरन सब करे, दुख काहे के हो रे भैया, दुख काहे के हो। तो इसलिए बोलता हूँ भैया, सब लोग सतर्क रहो, सावधान रहो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। वो चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने दो, वो क्या कह रहे हैं करने दो, लेकिन अपना फर्ज है उनका भला करना। बुढ़ापे में जिस अवस्था में होते हैं तो आदमी चिंचिना हो जाते हैं, उनको सोच अलग हो जाती है, तो उनके सोच पे मत जाओ। जो पहले वो किए हैं उसको सोचो।